सावधान। ऋमो अर्हन्ताणं ऋमो सिद्धाणं ऋमो आयरीयाणं ऋमो अध्यायाणं ऋमो लोये सवसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे सुनत हरस आवे हो सुनत हरस आवे वीरा की वाणी राम दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी दशानन करके ले आया सीता हर के ओ
पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने वन भिजवायो। ओ कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने वन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में, तब प्रभु भक्ति थी मन में। वज्र जंग आयो, वज्र जंग आयो, सती भगिनी बनायो। वीतरागी श्री रामचंद्र की। चतुर्दशी शाश्वत पर्व। चतुर्दश गुण स्थानों से पार, 14 राजू लोक के शिखर पे सिद्ध दशा में विराजमान भव्य आत्माएं सिद्ध दशा को प्राप्त हैं, उन्हें हम नमन करते हैं। शाश्वत पर्व जो होते हैं, एक माह में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशियां आती हैं। ये शाश्वत पर्व है, अनादि काल से हैं और अनंत काल तक चलने वाले हैं। इन पर्वों के दिनों में कुछ प्राकृतिक ऐसी अनुकूलताएं होती हैं कि जिसमें साधना विशेष रूप से वृद्धिंगत हो सकती है। इन शाश्वत पर्वों के दिनों में की हुई आराधना विशेष फल को देने वाली होती है, और इन शाश्वत पर्वों में की हुई आराधना विशिष्ट हीन फल को देने अर्थात पाप फल को देने वाली होती है। घर गृहस्थी में उलझा हुआ व्यक्ति वैसे तो निर्वृत्ति नहीं ले पाता है, लेकिन इन अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों में
एकासन उपवास आदि करके लोग धर्मशाला आदि में, मंदिर आदि में रह के अपने दिवस को बिताते हैं और स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान आदि द्वारा अपना दिन सफल करते हैं और निरंतर भावना भाते हैं, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ चल की घड़ी कब आएगी। संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब। वह श्रावक नहीं है जो निरंतर मुनिपना की भावना नहीं भाता हो, वह श्राविका नहीं है जो निरंतर आरिका बने की भावना न भाती हो। इस संसार के प्रपंचों में उलझना हमारी मजबूरी रही, लेकिन इससे सुलझना ये हमारे लिए आवश्यक है। इन आराधना के पर्वों में लोग एकासन करते हैं, उपवास करते हैं, प्रोषोद्वास को धारण करते हैं। प्रोषोद्वास माने होता है उत्कृष्ट 48 घंटे तक भोजन, अन्न, जल आदि का त्याग करके एकांत स्थान में निर्वृत्ति पूर्वक स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान के द्वारा अपने समय को व्यतीत करना। उसका प्रयोजन है क्योंकि आगे वह मुनि बनना चाहता है तो घर गृहस्थी में रह के मुनि बने की साधना करता है। स्मशान आदि में रह के भी अपनी आराधना करते हैं, जैसे सेठ सुदर्शन हुए, वारिसेन हुए। अपन ने कथा सुनी है कि किस प्रकार से एकांत में, शमशान में, अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वों पे और कैसे अपने नग्न होके कैसे अपनी आराधना करते हैं। हम भी अपनी आराधना में अपने जीवन को लगाएं, जितनी हो सके, जितनी सामर्थ्य हो। इन शाश्वत पर्वों में अपनी आराधना को निरंतर बढ़ाना चाहिए। वैसे तो लोग हमें छोड़ते नहीं हैं, लेकिन जब हम इन शाश्वत पर्वों में एकासन, उपवास आदि करके निर्वृत्ति पूर्वक जीते हैं तो लोग छुट्टी दे देते थोड़ी घर गृहस्थी से कि भैया ठीक है, उसका उपवास है, आज इसको छोड़ दो। और उन दिनों में हम अपनी साधना को प्रगाढ़ करते हुए निरंतर उन्नति करते हुए मुनि दशा धारण करके अरिहंत सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। ऐसी मंगलमय भावना पूर्वक इन शाश्वत पर्वों में अपने आराधना, उपासना करना चाहिए अपने स्वरूप की। अपनी चर्चा राम कहानी के माध्यम से चल रही है। कृतांत वक्र सेनापति जब माता सीता को सिंहनाद वन में छोड़ के आया और वहाँ पे रामचंद्र जी को बताया कि कोमल अंगनी सीता, सुकमालिनी सीता को मैं ऐसे बीहड़ वन में छोड़ के आया हूँ कि जहाँ मुझे भी भय लगता था। अष्टापद शेर, चीते आदि भयानक वन्य पशु जहाँ के चिंगाड़ते रहते थे, और मैं ऐसे गहन जंगल में माता सीता को ऐसा क्रूर होके छोड़ के आ गया हूँ। मुझे आज खेद हो रहा है आपकी नौकरी चाकरी का। आज मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा दीनहीन कोई नहीं है कि जिसको ऐसी नौकरी करना पड़ रही है कि निर्दोष को भी बीहड़ जंगलों में छोड़ के आना पड़ रहा है। धिक्कार है ऐसी पराधीनता को। और उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, वह अत्यंत दुखी होने लगा, खेद खिन्न होने लगा। और जैसे ही रामचंद्र जी को यह बात बताई तो रामचंद्र जी
पहले से ही खेद खिन्न थे और अपने को और कोसने लगे, दुखी होने लगे कि मैंने एक कौन सा अनर्थ कर डाला है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। पृष्ठ क्रमांक 249, छंद क्रमांक 17। प्रिय मान कर मुझको अपना, बोलो अपने मुख से। पीड़ित हूँ क्षण क्षण अतिशय ही, आज विरह के दुख से। लोगों के कहने में आकर क्या अनर्थ कर डाला। तेज तीर्थ यात्रा के निम से घर से। हे प्रिय, तुमने मुझे अपना माना, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कैसा अन्याय कर डाला है। तुमने कुछ भी नहीं कहा। अब मैं उस विरह की वेदना में, उस पीड़ा से पीड़ित हूं कि मैंने कैसा अनर्थ कर डाला है सती सीता के लिए। देखो, कोई भी कार्य करो, उसके करने के पहले सर्वांगीण विचार कर लेना चाहिए कि भविष्य में उसका फल क्या होगा। एकदम से भावुकता में आके कोई भी निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। दो चीजें होती हैं, एक होती भावना और एक होती है भावुकता। क्या कहा? एक होती है भावना और एक होती है भावुकता। ज्ञानियों के जीवन में भावनाएं तो पाई जाती हैं, उत्कृष्ट भावनाएं तो पाई जाती हैं, लेकिन भावुकता नहीं होती है। जिन भावनाओं से विवेक माइनस हो जाता है, जिन भावनाओं से विवेक हटा लिया जाता है, वो क्या कहलाती है? भावुकता। देखो, आप लोग नए बच्चे हैं। कई बार हम क्या है, किसी व्यक्ति को देख के बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। किसी एक बात को उसका देखा और एकदम से उसको प्रभावित हो गए, बहुत जल्दी रीझ से जाते हैं, और उस कारण से हम उसके जीवन के बारे में सर्वांगीण विचार नहीं करते। और भावुकता में आके हम कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि जिसके लिए हमें और हमारे परिवार को, हमारे कुटुंब को, हमारी समाज को पछताना पड़ता है। अभी श्रद्धा के विषय में है, जो अभी एक घटना घटी थी, श्रद्धा मर्डर केस। कितने टुकड़े किए थे? 35 टुकड़े किए थे। माता पिता ने बहुत समझाया था कि बेटी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहो। बिना शादी किए 3 साल से रह रही थी। आप सोचो, ये भावुकताएं हैं। इतना मारता था, पीटता था, दुर्व्यवहार करता था, फिर भी उसी के साथ रहती। और अंतोगत्वा उसने क्या हाल किया, वो कितना क्रूर रहा होगा। क्या उसके अंदर कोई भी उसके प्रति सहानुभूति होती अगर तो 35 टुकड़े नहीं करता हो। और कैसा प्रोफेशनल व्यक्ति, मैं तो ये विचार करता कि 2-2 टुकड़े फेंकने रोज जाता था, ऐसा कोई खेल कर रहा हो। जैसे उसके लिए ये चीजें एक बहुत सहज हो।
जैसे रोटी के टुकड़े फेंकने कुत्तों को जाते ना, ऐसे मांस के टुकड़े फेंकने के लिए पशुओं को जाता था वो। कैसी क्रूरता! लेकिन उसकी गलती नहीं है, गलती है उस श्रद्धा की कि उसने जो भावुकता में कदम उठाया, उस भावुकता का उसको दुष्फल उसको भोगना पड़ा। ऐसे ही श्रद्धा गुण हमारा है, और श्रद्धा अगर विपरीत निर्णय लेती है तो हमारा जीवन अनंत दुखों में पड़ जाता है, निरक निगोद के दुखों को भोगना पड़ता है। क्या? अनंत दुखों को भोगना पड़ता है नरक निगोद के। श्रद्धान दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल क्या है? दर्शन। धर्म का मूल क्या है? दर्शन, श्रद्धान। और जहां श्रद्धा ने गलत निर्णय दे दिया तो ज्ञान भी गलत चला गया और चारित्र भी गलत चला गया। रामचंद्र जी पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। अब क्या हुआ? मैंने अपनी सती सीता को, मुझे पता था, क्या पता था? कि वो निर्दोष है, उसके बाद भी लोगों के कारण, लोकापवाद के भय से, जानते हुए भी कैसा अनर्थ कर डाला। अब मैं क्या कहूं, किससे कहूं? अंदर में कितना खेद और कितना पश्चाताप मेरे अंदर चल रहा है। मैं अपने अंदर, व्यक्ति कोई गलत निर्णय ले ले तो अपने अंदर ही इतना उसको कचोटता है। आप और हम विचार करें अपने जीवन में कि हम जीवन में जो गलतियां करते हैं वो गलतियां हमें कितना अंदर में तकलीफ देती है। पता, स्वानुभव होता ना, जिसको कहते सामायिक। सामायिक के पहले पंचकर्म और होते, सामायिक के 6 कर्म होते। चाचा कौन कौन से होते? 6 कर्म सामायिक के। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। हम कहते कि हमारे जीवन में स्वानुभव क्यों नहीं उतरता, हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता। हमारे अंदर एक पीड़ा बनी रहती कि हम क्या करें, हम इतना प्रयत्न करते, आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती। उसका कारण यह है कि हमारे जीवन में हमने जो दोष किए थे, वो जो दोष हैं वो हमें दुख दे रहे हैं निरंतर। और जब तक उन दोषों का हम प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना नहीं करेंगे तब तक स्वानुभूति नहीं उतर सकती। क्योंकि स्वानुभूति को उतरने के लिए एक निर्मल और पवित्र हृदय चाहिए, जो छल कपट से भरा हुआ है, जो दोषों से भरा हुआ है हृदय। दोष होना अलग बात है और दोषों का पोषण होना अलग बात है। जो दोषों का पोषण कर रहा है वो दोषों को दूर नहीं करना चाहता, तभी तो वो छुपा के बैठा है। तो अगर सामायिक करना है, आत्मानुभव करना है, तो पहले प्रतिक्रमण करो। जो पूर्व में हमने दोष किए हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज चतुर्दशी है, आज अपन प्रतिक्रमण करेंगे, लास्ट में प्रतिक्रमण करेंगे। अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व वैसे तो रोज ही करना चाहिए, लेकिन अष्टमी, चतुर्दशी आदि महान पर्वों पे तो विशेष रूप से प्रतिक्रमण करना चाहिए, भक्ति रखना चाहिए। जितना ज्यादा समय यहाँ निकले ना वो सार्थक है। घर पे क्या करेंगे, उस किच किच में 24 घंटे भी उलझे रह सकते, उसको 4 घंटे में उसका काम निपटा के अपने फुर्सत होकर धर्म ध्यान भी कर सकते। ये तो एक ऐसा दलदल है कि इसमें फंसे रहो तो फंसे रहो, निकलना चाहो तो निकल आओ। जैनियों को इतना सुकून है कि दिन में भोजन हो जाता है, बर्तन वर्तन समय से मांजे, तो अपने मंदिर में आके भक्ति, उपासना, अपनी स्वाध्याय, चिंतन, सब करो ना। इतना ज्यादा समय यहाँ निकलेगा उतना सार्थक है, नहीं तो वहां बैठ के पापबंदी करते रहेंगे। क्या आप जी बताओ, आप दिनचर्या सेट करो। आज हमें बताओ कि दिनचर्या हमारी रहती क्या है। सुबह से शाम तक अधिकतर समय व्यर्थ की चीजों में जाता है कि कुछ सार्थक भी चलता है? बताइए बेटा, क्या करते रहते सुबह से शाम तक? व्यर्थ की चीजों में समय जाता है। अरे यहाँ आएंगे, बैठेंगे, स्वाध्याय, चिंतन, मनन करेंगे, सामायिक करेंगे तो कुछ उपलब्ध होगा। तो पहले प्रतिक्रमण, पूर्व में हुए दोषों की निंदा आदि, प्रतिक्रमण, भूतकाल में हुए दोषों का, आलोचना, वर्तमान में जो दोष चल रहे हैं उनकी आलोचना। भूतकाल का होता है प्रतिक्रमण, वर्तमान की होती है आलोचना, और प्रत्याख्यान होता है भविष्य के लिए। अब भविष्य में प्रभु ऐसी गलती दोबारा नहीं करे, भूल के भी कोई। इतनी शक्ति हमें देना भगवन, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले
मोक्ष मार्ग माने आनंद का मार्ग, सुख का मार्ग, अनंत अव्यवहार सुख के लिए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आनंद एक बार अपने से जुड़ जाए ना तो जीवन में कभी दुख नहीं आता, सुख ही सुख सुख। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, 3 चीजें हो गई। उसके बाद होता है वंदना, स्तुति, 1 तीर्थंकर की और 24 तीर्थंकरों की। जैसे हम आपसे एक चीज कहें, आप यहाँ पे आए, तो यहाँ से आए तो आप जो पीछे अभी घटना घट के आई थी ना घर पे, कि मम्मी ने डांट दिया था, पापा ने डांट दिया था, तो वो घटना यहाँ आने के बाद भी कोई डिस्कनेक्ट थोड़ी ना हुई, वो अभी कनेक्शन चल रहा है, जुड़ान चल रहा है। तो उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे आएंगे, वो जो दोष गलती हुई थी तो उसमें जो दोष दिख रहा था, नहीं पापा ने व्यर्थ में डांट दिया, तो उसमें जो विचार करो कि अपनी ही गलती थी, या तो वर्तमान की या पूर्व की। तो पापा का दोष नहीं देखा तो मन में जो क्षोभ था ना वो खत्म हुआ। अब यहाँ भगवान की भक्ति पूजा उपासना में लगे। वीरा प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ में ही ढोले वीर। जब हम भक्ति में लगे तो हमारा मन क्या है, बदल गया। अब वो जो चल रहा था ना दिमाग में घूम रहा था व्यर्थ की चीजें, वो व्यर्थ की चीजें घूमना बंद होके यहाँ पे उपयोग लग गया। 1 तीर्थंकर की 24 तीर्थंकरों की वंदना स्तुति आदि की, मन पवित्र हो गया, दोष दूर हुए और मन पवित्र हुआ। भगवंतों जैसे अपने स्वरूप का विचार चलना शुरू हुआ। ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, ए प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। ऐसा ही प्रभु में, ऐसा ही हूं, ऐसा ही हूं, ऐसा ही हूं। और ऐसे विचार करते करते आहा, अपना उपयोग भगवान को देखते देखते अपने भगवान आत्मा में जुड़ गया और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होना शुरू हो गया, वो सामयिक हो गई। हम इसलिए बार बार तुम लोगों से कहते हैं कि पूजन में, भक्ति में बहुत समय लगाओ। अभी माने उतना गहरा नहीं है तो एकदम स्वाध्याय में मन नहीं लगता है। पूजन भक्ति के माध्यम से काम करना है स्वानुभव का, चाहे देव पूजा से करो, चाहे गुरु उपासना से करो, चाहे स्वाध्याय से करो। है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक कर्तव्यों में उपयोग लगा के और उनको माध्यम बना के अपने स्वरूप में उपयोग लगाना, वो एक बहाना है, वो एक माध्यम है। हम उसके माध्यम से अपने स्वरूप से कैसे जुड़ जाएं, कैसे तन्मय हो जाएं, अपने में कैसे लीन हो जाएं। एक सीढ़ी बना लो उसको और सीढ़ी के माध्यम से स्वरूप में प्रवेश कर जाओ। यहां चर्चा चल रही है कि राम जी को खेद हो रहा है, हमें भी खेद होता है, क्योंकि रामचंद्र जी को इसलिए खेद हो रहा है कि उन्होंने पूर्व पर विचार नहीं किया कि इसका फल क्या होगा। एकदम से लोगों की बातों में आके निर्णय ले लिया है और अब खेद खिन्न हो रहे हैं। और मैंने तुझे तीर्थ यात्रा के बहाना भी कितना अच्छा लिया जी बेटा। थोड़ी सी मुझे लगता है ब्रेंच ज्यादा, बीच में गैप ज्यादा कर देते आप लोग, इसको थोड़ा आगे होना चाहिए। इतना बीच में एक ब्रेंच और लग जाए, इतना गैप होता है इस 2 के बीच में, थोड़ा आगे करना। हाँ कर लो, अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ बहाना भी क्या बनाया कि मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा पे भेज रहा हूं। उसको पीछे क्या कर रहे हैं, उसको वहीं रहने दो, वो सही है। काय के लिए? तीर्थ यात्रा के बहाने। पता, चलो ठीक है। अभी जो तीर्थ सम्यक शिखर जी के लिए लोगों का जो निषेध कर रहे हैं ना कि भैया इसको पर्यटन स्थल नहीं बनाओ, क्यों नहीं बनाओ? क्योंकि वहां पे क्या होगा, फिर व्यभिचार आदि होंगे, सप्त व्यसन होंगे। पता, मैंने कई बार ऐसे देखे हैं प्रसंग कि मंदिर को भी मिलने का स्थान बना लेते लोग।
लड़के लड़कियों को मिलना हो ना तो मंदिर में जाके, भगवान के मंदिर में जाके किसको देखते रहते? दूसरे को देखते रहते। कितना पाप पड़ता है। अन्य क्षेत्रे कृते पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृते पापम वज्र लेपो भविष्यति। तीर्थ यात्रा में जाएंगे और तीर्थ यात्रा में शिखर जी की वंदना करने जाएंगे, वहां पे लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, संग में पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और उल्टी सीधी फूहड़ता की बातें हो रही हैं। हम तो बहुत गए ना, हमने देखा है वहां पे। पुण्य कमा रहे कि पाप कमा रहे बेटा? कहते हैं कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। अरे धर्म क्षेत्र को तो दूषित नहीं करो, कम से कम। क्या नहीं करो? धर्म क्षेत्र को दूषित नहीं करो। ये तो आत्मा आराधना का स्थान है। यहाँ पे तो अत्यंत निर्मल और पवित्र भाव होना चाहिए। निस्सही 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 करके आते हैं तो सांसारिक समस्त विकल्पों का निषेध करके एकमात्र धर्म आराधना में लगो। बहुत क्षेत्र डले हैं जिन मंदिर एक पवित्र स्थान है, यहाँ पवित्र कार्य करने के लिए आए हैं। सीता सती को यही तो खेद था कि तुमने तीर्थ यात्रा के बहाने मुझे जंगल में भेज दिया। सीधे सीधे कह देते कि ठीक है तुम्हारी ऐसी ऐसी बात है, जंगल भेज रहे हैं। तीर्थ यात्रा जी मेरे साथ मायाचारी, जैसे हम मायाचारी करते रहते अपने साथ। तेरे बिन है सती हो रहा नर हो कर भी कायर। सीता तेरे बिना मैं कायर हो रहा हूं, तेरे बिना अत्यंत खेद खिन्न हो रहा हूं। मुझे अंदर बहुत पश्चाताप हो रहा है, मैं आत्मग्लानि से भर गया हूं। देखो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों के लिए रोते रहना ये और बड़ी गलती है। अपन ने असाता वेदनी के आश्रव के कारण देखे थे, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन असाता वेदनी के आश्रव के कारण है। गलती हो जाए तो रोते रहें, रोते रहें, कोसते रहें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो हम आत्मघात कर ले रहे, अब तो हम जहर खा ले रहे, अब तो हम रेल की पटरी के नीचे मरे जा रहे, अब तो हम फांसी का फंदा लगा ले रहे। उससे क्या होगा? कर्म कट जाएंगे कि और बढ़ जाएंगे? आत्मघात करने वाले नरक जाते हैं। तुम लोग तो नहीं करोगे बेटा? आत्मघात तो नहीं करोगे? नियम लोगे? हाथ खड़ा करो कि हम जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां, लेकिन आत्मघात नहीं करेंगे, क्योंकि नरक नहीं जाना है। नरक नहीं जाना है बस बेटा, बहुत बढ़िया। बच्चे तो बस मोक्ष जाने वाले हैं, जो नरक मरक की बातें तो बीच में कहां से आ जाती, ये सब मोक्ष जाने वाले हैं। क्यों चिद्रू? फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक आत्मा सच्चा गहना है। सोना चांदी पुद्गल की सेना है। चांदी पुद्गल की सेना है। ज्ञानी का सबका कहना। त्यागी जी कभी कभी हमारी कथा सुन लेते हैं,
आज वो कह रहे थे कि ये कथा मंडली जो है, तुम जहाँ जाओगे तो बुलाना पड़ेगी कथा मंडली को, तुम्हें साथ ले जाना पड़ेगी ये कथा मंडली। कहला तो भाई ट्रेंड हो गई है कथा मंडली, जैसे और लोगों में नहीं होती कि कथा मंडली साथ में जाती है, लेकिन तुम्हारी कथा मंडली बन गई है ये, अब तो साथ में ही जाएगी तुम्हारे। कहाँ? मोक्ष। वहां पे राम कहानी करेंगे अपन, आत्मा राम की कहानी गाएंगे। हे माता क्या कहें, हे सीता, मैं तेरे बिना कायर हो रहा हूं, एक बार मुझे दर्शन दे दो बस। पता, एक समय वह था कि राम कह रहे थे मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, मेरी आंखों से दूर हट जा, और एक समय क्या हो गया कि मुझे दर्शन दे दे, कम से कम एक बार देख लूं कैसी है, क्या है क्या नहीं है। कांटों से आपूर्ण मही में कैसे पांव धरेगी, जहां पे तू कोमल मखमल पे चलने वाली, और वहां कांटों से आपूर्ण वो धरती, वहां तू कैसे पांव रख रही होगी, कैसे कष्ट, कैसे तेरे पैरों में छाले लग हो गए होंगे, कैसे खून बह रहा होगा, कैसे कष्ट में होगी। चिंता होती है असमय में तन का त्याग करेगी। अब मुझे तो तेरे जीवन के बारे में ही संशय होने लगा है कि तूने अपने तन का ही त्याग ना कर दिया हो, लेकिन जो सतियां होती हैं वो आत्महत्या नहीं करती, हमारी बच्चियां नहीं करेंगी, तो वो तो महासती सीता है, आरिका दीक्षा लेने वाली है। किसी की बुद्धि ऐसी हो जाए तो कैसे रोके? तत्व विचार से। नहीं है तो अब ज्ञान तो करना पड़ेगा, बिना ज्ञान के कैसे होगा? लोक में निर्णय ये नहीं हो कि पटरी पे जाने से कट जाते हैं, तो ज्ञान नहीं हो तो क्या करेंगे? तत्व ज्ञान ही उपाय है, उसको तत्व ज्ञान से लगाओ। यहाँ पे जब आएगा तभी तो सुनाएंगे। अच्छा, इतने बच्चे बैठे हैं ना, इतने लोग बैठे, बाकी घर पे बैठे जो टीवी देख रहे हैं, तो उन्हें हम कैसे समझाएंगे? जो यहाँ आएगा, जो कुछ सुनेगा, तब उसके दिमाग में वो बात चलेगी। जो यहाँ आएगा ही नहीं, जो बात ये सुनेगा ही नहीं, तो उसके दिमाग में कैसे घूमेगी? आपसे कहेंगे भैया 1000 रुपया देना, अब जिसके जेब में 1000 होंगे वही तो देगा, जिसके जेब में 1000 रुपया नहीं होंगे वो देगा कैसे? जिसके अंदर तत्व ज्ञान नहीं होगा वो अंदर से कैसे निकलेगा? आप बताइए। बचपन में पाठशाला के संस्कार नहीं हो जिन बच्चों को, और नौकरी करने विदेश चले गए हों, तो फिर वहाँ पे उन्हें क्या संस्कार होगा? क्या जैन, क्या ये जैनेतर, क्या अपना, क्या पराया, क्या संस्कार, क्या भक्त, क्या भक्त, फिर पता ही नहीं पड़ता कि जैन है कि कौन है। मांस भक्षण करने लगते हैं, व्यसनों में लग जाते हैं, पापों व्यभिचारों में लग जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं भैया पाठशाला से जोड़ो बच्चों को, तत्व ज्ञान से जोड़ो, स्वाध्याय से जोड़ो। हम जो कथा सुना रहे हैं ना, कथा इसी के माध्यम से कि जितने बच्चे बैठते हैं कथा के माध्यम से, कथा के माध्यम से जो बच्चे कैसे बैठेंगे? नहीं तो हमें दवाई पिलाना है लेकिन बतेसे में रख के पिलाना है। जो प्रथमान योग है, बैठे बैठे टीवी देखते हैं, उसकी जगह यहाँ बैठ के कम से कम कथा सुन रहे हैं, कितना पुण्य कमा रहे हैं। जो संस्कार भवभांतर में काम आने वाले हैं, वास्तव में हृदय से कह रहे हैं। मैं बड़ा हर्ष होता है इन बच्चों को देख के। बहुत जल्दी बेटा भव का किनारा आने वाला है तुम लोगों का। जो इस तत्व ज्ञान की बात को रुचिपूर्वक सुनता है वो निकट भव्य है और निश्चित ही निर्वाण को प्राप्त करने वाला है। एक एक मोक्ष जाने वाले हैं हम सब। भविष्य के भगवान में हमें नमस्कार कर लिया किया जाए। रमोलोय सब अरिहंताड़म, रमोलोय सब सिद्धाड़म। अरिहंतो सिद्धों में हमारा नमन हो रहा है आज। क्या आपको संदेह है इसमें? हमें तो कोई संदेह नहीं। अरे जे मोक्ष नहीं जाएंगे तो वो सप्ती व्यसनी जो बाहर घूम रहा है वो जाएंगे क्या मोक्ष? इस उम्र में छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे बैठ के तत्व ज्ञान को सुन रहे हैं। हमारी कथा ऐसी तो होती नहीं कि हम कथा सुनाते जा रहे हों। हमारी कथा तो तत्व ज्ञान से अपूर्ण होती है। हर कोई थोड़ी ना पचा पाएगा इसको। जो कोई ऐसी वैसी कथा थोड़ी ना है। इसमें तो सब माल मसाला डला हुआ है, काजू किशमिश पिस्ता बादाम चारों अनुयोग होगा। सामान्य कथा नहीं है, जो बहुत गरिष्ठ कथा है। और जो जिसने इसको पचा लिया फिर उसको हर चीज सरल लगेगी। इतने सारे सिद्धांतों को हम आपको हर कथा के साथ पिलाते हैं और आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आप कितने सारे सिद्धांतों को सीख चुके हैं।
जीवन में बहुत काम आने वाली चीजें हैं, ये बहुत काम आने वाली चीजें। सेनापति अपन लिखा कि सेनापति, तुमने मुझसे कहा हो कि सीता को मैं जंगल छोड़ाया, कहीं तुमने किसी घर वगैरह में कहीं रख दिया हो सुरक्षित उसको, ऐसा तो नहीं किया जैसा किसने किया था? राजा भोज के साथ हुआ था, जब मुंज ने उसको मारने के लिए भेजा था। कहाँ पे? नहीं आया याद आप लोगों को? मुंज के भाई जब मरने लगे तो भोज छोटा सा था और भोज को सौंप दिया था कि ये जब बड़ा हो जाए तो मेरा राज इसको दे देना, अभी तुम संभालो। और बाद में उसका मन बदला, नियत बदली और उसने उस भोज को जल्लाद को दे दिया और कहा कि जा इसको मार आओ जंगल में। तो जल्लाद जैसे ही मारने लगा तो उन्होंने कहा एक काम करो, मेरे चाचा जी को मेरा एक पत्र दे देना, उसके बाद मार डालना। उसने अपने खून से एक पत्र लिखा, एक चाचा मुंज, बड़े बड़े चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण आदि हो गए हैं बलभद्र इस धरा पे, और उनके साथ तो यह धरती नहीं गई, ये धान नहीं गया, लेकिन मुझे अवश्य विश्वास है कि आपके साथ जाएगा। और जैसे ही पत्र पढ़ा वैसे ही आंखों से आंसू बहने लगे। अरे मेरा भतीजा, प्राणों से प्यारा भतीजा, मैं क्या कर बैठा, वो कहाँ है? उन्होंने जल्लाद ने कहा चिंता नहीं कर, जिंदा है वो मेरे पास सुरक्षित है। और जैसे ही उसको मिलाया वो गले से लग गया कि बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी। ऐसे ही उन्होंने सोचा कृतांत बक्र शायद ही कहीं छुपा दिया हो सीता को और जंगल छोड़ के ना आया हो। तुमने ऐसा तो नहीं किया। लेकिन कृतांत बक्र कहने लगा स्वामी मैंने ये नहीं किया, मैं तो उसको जंगल में ही छोड़ के आया आपकी आज्ञा पालन करके। लेकिन आप धैर्य रखो, ऐसे अधीर होना आप जैसे राजा को शोभा नहीं देता, थोड़ा धैर्य रखो। अब जो हो गया सो हो गया। देखो इसमें भी दृष्टिकोण बहुत होते हैं। जैसे हमने कोई काम किया, पहली बात तो यह है कि पूर्व पर विचार करके करना चाहिए। कदाचित कोई गलती हो गई, अब रोने धोने से होता क्या है? अब जो हुआ है उस होने को स्वीकार करो, खेद खिन्न होते रहो, रोते रहो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम क्या करें, कुछ नहीं करो, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करो और मोक्ष मार्ग में लगे जाओ। मैंने आपको बताया है आरिका, भावलिंगी संत और आरिका के माध्यम से रुद्र की उत्पत्ति हो जाती है, कैसे परिणाम बिगड़ जाते हैं और तत्क्षण परिणाम संभालते हैं और बजा के प्रायश्चित प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हैं और आराधना में लगते हैं और पता पड़ता है कि थोड़ी देर में मोक्ष हो गया। ये महान जन शासन है, प्रागभाव प्रध्वंस भाव ये बताता है। मुझे ये बताइए कि कौन निर्दोष है इस दुनिया में? भगवान निर्दोष हैं, अपन लोग लेकिन संसारी रह रहे हैं। दोस्त तो सब में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपसे भी गलतियां हुई, हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियों के लिए रोते रहना कि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना करके निर्दोष होकर अपनी आराधना में लगना। अब दोष नहीं करेंगे, भूल के भी कोई भूल। इतनी शक्ति हमें देना माता, आत्मविश्वास कमजोर होना, हम चले मोक्ष मार्ग पे हमसे भूल कर भी कोई भूल। अब भूल के भी वह गलती नहीं करेंगे जो एक बार हो गई है। समझदार व्यक्ति गलतियों को दोहराते नहीं है। सेनापति ने समझाया कि रघुवर आप धैर्य रखें और मुझे अवश्य विश्वास है कि सती सीता शीलवंती है, उनका शील निर्दोषता सिद्ध होगी और पुनः वह आपसे मिल जाएगी। किए कर्म निज पूर्व जन्म के नाथ उदय में आते,
खेद खिन्न ऐसे हो रहे हो, सीता का उदय ऐसा ही था, उसने ऐसे ही कर्म बांधे थे, आप तो एक माध्यम बन गए, मीडिएटर बन गए। देखो इसमें एक चीज का विचार करना, जैसे आप यहां से निकले, भीड़ ज्यादा लोग बैठे थे, तो आपका पैर लग गया, किसी को गलती से पैर लग गया, उसने कहा कि जे पैर क्यों मारा, लग गया, भीड़ होती तो लग ही जाते पैर, तो भीड़ भाड़ में तो ऐसा हो ही जाता है, तो फिर वो क्या कहेगा, अभी 2 गाल में चांटे लगाएंगे ना तो बुद्धि ठिकाने लग जाएगी, ये उत्तर होगा ना उसका। और आप कहोगे नहीं नहीं, क्षमा चाहते हैं और मैं देख के नहीं चला इसलिए आपको पेड़ लग गया, आपको कहीं लग तो नहीं, क्षमा करना। तो क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, भीड़ भाड़ में ऐसी हो जाती है। अंतर आया कुछ, अंतर आया कुछ, क्या अंतर आया, क्या अंतर आया बहन जी? अगर हम गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो सामने वाला नर्म हो जाता है, और हम गलती को अस्वीकार करके अगर दोंदते हैं तो सामने वाला फिर, ऐसे ही कर्मों के साथ है, भले हमने कितने ही कर्म बांधे हो, लेकिन प्रतिक्रम प्रत्याख्यान आलोचना करके अगर हम नम्र वृत्ति धारण करते हैं भगवान की भक्ति पूजा उपासना में, तो कर्म क्या करते हैं, धीरे धीरे अवकर्षण हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं वर्तमान परिणामों के निमित्त से। जैसे होते ना जेल में राजीव गांधी के जो हत्यारे थे ना, अच्छे आचरण के कारण क्या किया उन्हें, छोड़ दिया, मिली तो क्या थी उन्हें, उम्र के, लेकिन अच्छे आचरण से छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया। ऐसे कर्मों के भी होता है, यद्यपि ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जीव के परिणामों के और कर्म के ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जीव के भाव बदलते हैं तो कर्म भी पलट जाते हैं। अशुभ कर्म जो बांधे थे वो घट जाते हैं, अशुभ शुभ में कन्वर्ट हो जाते हैं, पलट जाते हैं, उत्कर्षण होता है। देखो जे अपने समझ लो कि 50 अशुभ के हैं, 50 शुभ के हैं, ठीक है ना कर्म, अगर अपन ने अच्छे भाव किए तो जो 50 है ना, जो उत्कर्षण हो जाएंगे, 50 से 100 हो जाएंगे, बढ़ गए। और जे जो 50 थे ना, जे अवकर्षित होकर 25 रह गए। या ऐसा भी होता है कि जे पलट के इस रूप परिवर्तित हो जाए, इसके 25 इस रूप परिवर्तित हो जाए, तो इसकी संख्या बढ़ गई और इसकी घट गई। भावों से सब कुछ होता है। परिणामन ही से बंध मोक्ष, ऐसा कह श्री जिनवर वाणी, याते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे। परिणाम हर क्षण संभाल लो। देखो जैसे अपन पेड़ से सरके ना, सरके तो क्या करें, सरकते ही चले जाए, नहीं नहीं दूसरी डगाल पकड़ के संभल भी तो सकते हैं। ऐसे परिणाम गिर रहे हैं तो परिणाम को इतना ना गिरने दो कि नगोच तक चले ले जाए वो परिणाम, उसको बीच में संभाल के फिर से ऊपर खड़ा हो जाए। जब रामचंद्र जी इतना खेद खिन्न होने लगे तो कृतांत बक्र ने कहा, स्वामी आप तो एक माध्यम है, सती सीता के पूर्व भवों का पाप का उदय था, इस प्रकार से उन्होंने कर्म किए थे, उसका फल हुआ है, आप इस प्रकार से खेद खिन्न नहीं हो जाएं। और आना होता कर्म उदय में, जिस पल जग में जैसा, आकर के स्वयमेव अचानक कारण मिलता वैसा। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से, जिस विधि विधान से जो जो होने योग्य वह होके ही, कोई उसको टाल नहीं सकता। इंद्र, धर्णेन्द्र और जिनेन्द्र भी टालने में समर्थ नहीं है। जम जस जम्मी देसे जीर्ण बिहारेण जम्मी कालम्मी, तम तस् तम्मी देसे तीर बिहाड़ेन तम्मी कालम्मी। हो ही रहता है, कौन विधि का विधान टाल सकता है। आप इतने खेद खिन्न क्यों हो रहे हैं स्वामी, समता धरिए। सीखने को अपन को मिलता कि नहीं बहुत कुछ। नैतिक भाई तो गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। मैंने उसको समझाया था कि परीक्षा, जीवन की परीक्षा उससे भी कठिन है, उसकी तैयारी कर लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमारा एक दिन में 2-2 पेपर होते थे तो भी हम स्वाध्याय नहीं छोड़ते थे। वो स्वाध्याय हमें यहाँ आज लेकर आया, अगर हम उसी में लग जाते ना तो यहाँ कभी नहीं आ पाते। यहाँ बैठ के जो प्रसन्नता मिलती है
उस प्रसन्नता से ऐसे शुभ कर्मों का बंध होता है कि बिना पढ़े पास हो जाओगे। तीर्थंकर कौन से स्कूल में पढ़ते? बिना पढ़े तो पास होते हैं। श्रीमद राजचंद्र को बताते कि 900 भाव का ज्ञान हो गया था उन्हें। अपन ने देखी थी, कहां से आया ज्ञान? अंदर में है कि बाहर में है? पुस्तकों में रखा भैया। ये पुस्तकें ज्ञानियों ने तो लिखी हैं। बहन जी तो बहुत दिन में आती। हम बच्चों को क्या है अपना समझते इसलिए टोक देते, क्योंकि बच्चे यहाँ के बुरे नहीं मानते। बुरा मानने लगे तो टोकना बंद कर देंगे। क्या है, हमारे साथ क्या होता कि हम इतने समय से बच्चों के साथ रहते हैं शिविर लगाते लगाते कि हमें लगता ही नहीं कि कोई दूसरे हैं। तो हम इतनी आत्मीयता रखते हैं कि हम मिल जाते हैं बच्चे तो हम डांट भी देंगे, टोक भी देंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि बच्चे इतने डरते राहुल चाचा से कि चाट खा रहे हो ना तो तत्काल 2 ना फेंक देते हो। कहीं भी कुछ कर रहे हो, कपड़ा थोड़ी बहुत ड्रेस 19-20 पहने हो ना तो वो गली कूचे में घुस जाएंगे, कहने कौन आ गया? कहले राहुल चाचा आ गए। इतनी आत्मीयता, प्रेम और इतना सम्मान देते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जो बच्चे भविष्य के भगवान हैं। और जो थोड़ा भी अगर यहाँ वहाँ होते तो हमें थोड़ा सा भाव आ जाता है कि बच्चों को थोड़ा कह दें कि बेटा यहाँ पे बहुत बड़ा कार्य हो रहा है अपने जीवन के निर्माण का, उसमें ज़रूर अपना समय, शक्ति और बुद्धि को लगाएं। वो तो संसार ऐसे ही चल रहा है बेटा। तुम नौकरी ना भी करोगी तो भी रोटी तो मिलेगी कि नहीं? कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो ज़बरदस्ती का बोझ चलिए बेटा अपन, है ना। चलिए, आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता, तू ही है ज्ञाता, दृष्टा तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता, दृष्टा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। बहुत बढ़िया। 2-3 दिन में तो वैसे कई लोगों के रोग ठीक भी हो गए होंगे, थोड़ा थोड़ा आराम मिलना शुरू हो ना आप लोगों को। आप लोगों ने बजाई ही नहीं है तो कहाँ से आराम मिलेगा? तो अब बजा लो ना, क्या दिक्कत है? अरे भगवान की भक्ति में पता इंद्र तांडव नृत्य करता है, तो हम भी तो इंद्र जैसे, इंद्राणियों जैसे हो सकते हैं। विचार करें ना, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ, मैं ही हूँ शाश्वत धाम। पच्चीस तारीख से आप लोगों की छुट्टी लग जाएगी ना बच्चों की, बड़े दिन की। बढ़िया तीनों टाइम आओ। क्या दिक्कत है? शिविर लग रहा है? नहीं लग रहा है? हाँ? कितने दिन की रहती? तो 3 दिन में तो मोक्ष हो जाता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी। तो 3 दिन भी बहुत है। तीनों टाइम आओगे ना, तीनों हो जाएंगे। 8 दिन हो गए ना इस बार, तो और बढ़िया। पता अभी कोरोना भी आने वाला है, तो फिर छुट्टी है छुट्टी। फिर तो लॉकडाउन है बस, अपन यहाँ पे धर्म ध्यान के लिए पूरे टाइम। कितना अच्छा कोरोना है, भगवान बार बार ऐसे ही ले आता रहे। पता कितना बढ़िया है, लोगों को बड़ा सुकून से जीने देता है। हाय 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 करके जो जगह परेशान हो जाते हैं लोग, कहते भैया
कोरोना के समय कितना अच्छा निकला, घर परिवार के साथ बड़ा धर्म ध्यान हुआ, तो भगवान ने कहा कि भैया तुमने भावना भाई तो हम दोबारा भेजन दे रहे तो नया भेजन दे रहे हो, बढ़िया आराम से घर में धर्म ध्यान करो। तो अब आप लोग बढ़िया आराम से तीनों टाइम आओ, और बड़े मज़ेदार विषय हैं। समझ में नहीं आता बेटा, समझ में आता कि नहीं आता? इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते आप लोग, पता है हमें, और जो इतनी सी पतली सी समझ में नहीं आएगी तुम्हें। बुद्धि लगाओ तो समझ सब आता है। आता कि नहीं आता? हाँ जी कि ना जी? आएंगे आप लोग? तू ही है साधन साधे, तू ही है, मैं ही हूँ साधन साधे, मैं ही हूँ, मैं ही शिव स्वरूप शिवकार, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार, जग में साचो शरण धाम, बोलो कार्य परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की, हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप परिणत हो, इसी मंगलमय भावना से। अब अपनी चर्चा जीवन पथ दर्शन के माध्यम से होगी।